वॉइस, आज की आवाज। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द करने के मामले में नाराज देश भर के कांग्रेसी नेता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके चलते पीएम नरेंद्र मोदी का भी लगातार विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को रीगल तिराहे पर सैकड़ों कांग्रेसी इकट्ठा हुए और गांधी प्रतिमा के सामने संकल्प सत्याग्रह शुरू किया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेसी नेताओं ने मुंह पर ताला लगाकर बोलने की आजादी छीनने का विरोध किया है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द करने के मामले में नाराज देश भर के कांग्रेसी नेता अब विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी का एक षड्यंत्र इसे बताया जा रहा है, जिसको लेकर सोमवार को इंदौर के रीगल तिराहे पर सैकड़ों कांग्रेसी इकट्ठा हुए और गांधी प्रतिमा के सामने संकल्प और सत्याग्रह शुरू करा। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने अपने मुंह पर ताला लगाकर बोलने की आज़ादी छीनने का विरोध किया है। देश भर में कांग्रेस द्वारा विरोध किया जा रहा है। आज सोमवार को राहुल गांधी के सम्मान में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रीगल पर संकल्प सत्याग्रह किया, जिसमें कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी ने संकल्प सत्याग्रह करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी और उन्होंने कहा कि देश के लोगों को बोलने की आज़ादी भाजपा सरकार छीन रही है। इसकी शुरुआत कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से की गई है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी महेंद्र जोशी ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने तानाशाही अपनाते हुए कोर्ट के निर्णय के एक दिन के बाद ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करवा दी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी ने कहा है कि गांधीवादी विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं और आज सत्याग्रह के मार्ग पर चलकर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। इस दौरान कई कांग्रेसी महिला कार्यकर्ता भी अपने मुंह पर ताला लगाकर इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई है। सत्याग्रह का आयोजन किया गया रीगल प्रतिमा पर, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, विगत 2-3 दिनों में पूरे भारत में जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, उसमें साफ समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के संविधान में स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं में, विपक्ष के अस्तित्व में, आम आदमी की गरिमा और व्यक्तित्व की बात को सुनने में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। स्वाभाविक रूप से अदालतों के किसी भी निर्णय की हम इज्जत भी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक दिन पहले फैसला आना और अगले दिन जिस उतावलेपन से भारतीय जनता पार्टी का अप्रत्यक्ष चेहरा अपने सारे निर्णयों को प्रभावित करने की जो उनकी कला है, जिसमें वो सरकार के पीछे छुपकर वार करते हैं, उसी के अंतर्गत उन्होंने तत्काल राहुल गांधी जी की सदस्यता को अलोकतांत्रिक तरीके से समाप्त किया। स्वाभाविक रूप से उसके लिए हम लोग पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। और जहां तक ये शब्द है सत्याग्रह का, ये गांधी का दिया हुआ मंत्र है, जिसमें हम अपने सत्य का, किसी भी बात का विरोध करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका, लोकतांत्रिक तरीका सत्याग्रह होता है। हमने संकल्प लिया है कि हम जनता की अदालत में जा करके इस संकल्प को, सत्याग्रह को लोगों के बीच ले जाएंगे, अपनी बात लोगों से कहेंगे। अभी तो राहुल गांधी का विषय है, ये तो पूरे देश में यही है। कोई पत्रकार अगर कोई छोटी सी खबर छापता है तो वो जेल में जाता है, कोई अगर विचारक कोई अपनी बात कहता है तो वो भी जेल में जाता है। तो इसलिए 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि जलते घर को देखने वालों, सब जनता से कह रहे हैं हम, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, बाकी मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। कहने का आशय यह है, पूरे देश को जिस तरीके से अपनी तानाशाही प्रवृत्तियों से इस मोदी सरकार ने लोगों को डराने का काम किया है, एक भय का वातावरण निर्मित किया है, उसकी एक कड़ी में राहुल गांधी पर हाथ डाला है। और मेरा ये मानना है यहाँ पर शाह और तानाशाह से थोड़ी चूक हो गई। अब लगता है कि इनके बुरे